अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिप्टो बैट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को एंजॉय किया होगा और उससे काफ़ी लर्निंग हासिल की होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जिसमें काफ़ी कमेंट्स भी आए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूँ कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आज के मेरे मेन टॉपिक हो गए, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा। जो मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा वो आप लोगों ने लाजमी नोट करना है, तभी वो आप लोगों को याद रहेगा। आप लोगों ने अक्सर चार्ट्स पे देखा होगा, कैंडल जो सी हमारी होती है चार्ट की, वो कुछ इस तरह की मूवमेंट बनाती है। ऐसे प्राइस ओपन होती है तो प्राइस इस तरह पंप होती है, फिर ऐसे जाती है, नीचे वापस चल जाती है, फिर ऊपर जाके पंप होती है, फिर वापस नीचे ड्रॉप हो जाती है, फिर पंप होती है, फिर डंप, पंप डंप, पंप एंड डंप। कुछ इस तरह की चार्ट हमारा अक्सर जैसे हमारी कैंडल्स होती हैं वो इस तरह की पोजीशन बना रही होती है। अब आप लोग देखोगे कि प्राइस बार बार इस लेवल पे आती है तो नीचे गिर जाती है, इस लेवल पे आती है तो ऊपर आ जाती है, फिर इस लेवल पे आती है तो ड्रॉप हो जाती है, फिर इस लेवल पे आती है तो पंप हो जाती है। ऐसे ही आप लोग सारे प्राइस कैंडल्स को देख सकते हैं कि वो इस तरह पंप एंड डंप मूवमेंट बना रही होती है। अब इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे क्यों करती है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है यहाँ पर जिसकी वजह से प्राइस इस लेवल पे आके गिर जाती है, इस लेवल पे आके गिर जाती है और इस लेवल पे आके पंप हो जाती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इन लेवल्स में ज़रूर है जिसकी वजह से इस तरह का मूवमेंट बन रहा है। वो क्या है? वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यही वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरती है और जिसकी वजह से प्राइस पंप होती है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने इसे ड्रा कैसे करना है। आप लोगों ने ये जो सी पेंसिल वाला आइकन नज़र आ रहा है हमें ट्रेडिंग व्यू मोबाइल ऐप पे, उस पर इसको क्लिक करना है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्लिक करना है। अब आप लोग देख सकते हो ये वाली जो सी मूवमेंट है ना, ये इधर इस वाली मूवमेंट पर, इस वाले एरिया पे प्राइस ऊपर आ रही है वापस जा रही है, ऊपर आ रही है वापस जा रही है। अब देखें, यहाँ पर आई तो नीचे गिर गई, यहाँ पर आई तो नीचे गिर गई, यहाँ पर आई तो नीचे गिर गई, यहाँ पर आई और नीचे गिर गई। और इतना से तो खैर तय अक्सर होता है, इसे ब्रेक करने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है, ब्रेक नहीं कर पाती। अब जो सी ये मैंने लाइन ड्रा की है, इसको आप एक दीवार की तरह भी ले सकते हैं कि ये एक चार्ट के ऊपर, कैंडल्स के ऊपर ये एक दीवार के तौर पर काम कर रही है। कि यहाँ पर एक दीवार है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही, प्राइस को वापस नीचे गिरा दे रही है। इस लेवल से प्राइस वापस नीचे गिर जा रही है। यहाँ पर क्या है? एक दीवार है, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा रेड लाइन से, ठीक है। अब जो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट्स पे आके प्राइस वापस ऊपर पंप कर जाती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी एक दीवार है जो प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रही, यहाँ से वापस ऊपर को पंप कर दे रही है, और ऊपर वाली प्राइस को और ऊपर नहीं जाने दे रही, यहाँ से वापस नीचे प्राइस को गिरा दे रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सी लाइन है उस लाइन को हम लोग कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। ट्रेडिंग की ज़ुबान में उस लाइन को सपोर्ट कहते हैं। वो कैसे ड्रा करनी है? इसी लाइन पे जाना है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाना है। अब ये जो से पॉइंट्स हैं, ये अब इस लेवल पे आके आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने इस लेवल को टच किया, पंप हो गई, फिर इस लेवल को टच किया, पंप हो गई, फिर इस लेवल को टच किया, पंप हो गई, इसको टच किया, डंप होगी, इसको टच किया, डंप होगी, इसको टच किया, डंप होगी, इसको टच किया, डंप होगी प्राइस, ठीक है। अब ये जो मैंने नीचे वाली लाइन मार्क की है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ग्रीन लाइन से, ठीक है। अब इस लेवल को हम लोग कहते हैं सपोर्ट लेवल, और ये ऊपर जो रेड लाइन है उस लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। अब उम्मीद है आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे और यहाँ पर अपनी कॉपी पेंसिल पे इस चीज़ को नोट लाजमी आप लोगों ने करना है। सपोर्ट, ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल है रेजिस्टेंस लेवल और ये वाला लेवल है सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब मार्केट करती क्या है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मार्केट करती क्या है। अब इससे ऐसे आप लोग अगर सिंपल अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है,
ठीक है, छोटे छोटे मूव्स को कवर करना है। तो जब भी छोटे छोटे मूव को जब भी आपने कवर करना है तो प्राइस जब भी इस वाले लेवल रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगी, आप लोगों ने सेल की एंट्री ले लेनी है। फ्यूचर में आप लोगों ने इसे शॉर्ट और सेल की एंट्री ले लेनी है। अब जब आपका सपोर्ट लेवल को प्राइस टच करेगी तो आप लोगों ने बाय की एंट्री ले लेनी है। अब इसका मतलब क्या है, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर हमारे सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। जब भी प्राइस यहाँ पर गिरती है, सेलर इससे ऊपर प्राइस को नहीं जाने देते, वो यहाँ से उसको वापस सेल कर देते हैं, शॉर्ट की एंट्री लेते हैं, जिससे प्राइस डंप हो जाती है। और जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर हमारे बायर्स बैठे होते हैं जो कि प्राइस को इससे नीचे नहीं जाने देते, बाय करने शुरू हो जाते हैं, जिससे प्राइस ऊपर चल जाती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये लिख देता हूँ। अब आप लोगों ने जो कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं बच्चे, उन्होंने क्या करना है कि इसको सेम एज इट इज़ इस तरह नोट कर लेना है। जैसे अभी मैंने मार्क किया कि रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा तो आप लोगों ने सेल कर देना है, सपोर्ट लेवल पर आएगा तो आप लोगों ने बाय कर देना है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी आया, आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेनी है। सपोर्ट भी आया तो आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी आप लोग बिगिनर्स हो और बिगिनर्स के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि सपोर्ट लेवल पे बाय कर लेना है और रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर देना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो इसको मैं आप लोगों को लाइव चार्ट में एग्जांपल दूंगा। अब चलो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है। अब देखें, कैंडल ने कुछ इस तरह की मूवमेंट बनाई है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पीछे जो मैंने समझाया, अगर आप लोगों ने उसे तवज्जो से सुना होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बनी है, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन बनी है, ये बनी है रेजिस्टेंस लाइन, और ये लाइन जो बनी है ये बनी है सपोर्ट लाइन। मैं रेजिस्टेंस का कलर चेंज कर देता हूँ रेड में, ताकि आप लोग को समझ लग जाए। अब होता क्या है, सम टाइम मार्केट जो सी है इस लाइंस में मूवमेंट देती रहती है, फिर अब वो हमेशा ऐसे ही मूवमेंट नहीं देती रहेगी। अब क्या होगा कि प्राइस ऐसे ही पंप और डंप करती जाएगी और एक लेवल ऐसा आएगा कि ये पंप करते हुए ये लाइन को ब्रेक कर देगी, ठीक है। और लाइन को ब्रेक करने के बाद, ये लाइन को उसने ब्रेक कर दिया, लाइन को ब्रेक करने के बाद वो आगे से जो अपना हाई बनाएगी वो इसी लाइन के ऊपर से बनाना शुरू करेगी, यानी कि अब लाइन के नीचे नहीं आएगी। अब यहाँ से वो शुरू हो जाएगी ऐसे पंप पंप डंप डंप करना, ठीक है। ऐसे फिर वो अपनी प्राइस हाई में बनाती जाएगी और ऊपर की तरफ जाती जाएगी। अब ये जो सा हुआ है, ये जो सी हमारी मूवमेंट बनी है, ये जो सा लाइन को इसने ब्रेक किया है, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब इसने रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया है और ये ऊपर चली गई है। अब रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ने के बाद ये ऊपर कितना जाती है, जितना हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान डिफरेंस होता है, इतना, यानी कि इनके दरमियान जितना हमारा फासला है उतने फासले के जितना ये ऊपर जाती है। कभी कभार ये चलता भी है और कभी कभार नहीं चलता, लेकिन जब भी ये इसको ब्रेक करेगी तो आप लोगों ने इसको समझ आना है कि ये ऊपर ही जाएगी। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें पता चलेगा कि ये वैलिड भी है नहीं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कम से कम जो भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनानी है उसमें कम से कम 3 दफ़ा लाइन को प्राइस को टच करना चाहिए। यानी कि जो कैंडल्स होगी उसको 3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा टच लाजमी करना है, ठीक है। अगर लाइन में 3 दफ़ा टच नहीं कर रही तो इसका मतलब ये हमारी वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है लाइन, ठीक है। यानी कि ऐसे हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकल रही है प्राइस, तो उसमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। यानी कि थोड़ी थोड़ी प्राइस बाहर निकल रही है, ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी निकलनी चाहिए। वो होता है कि वो इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ लगी होगी। अब मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे इसकी एग्जांपल देता हूँ। चलिए अब देखें, हम लोगों ने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया है। अब ये इस टाइम जो आप लोगों की स्क्रीन में शो हो रहा है ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। अब ये आप लोगों को ये थोड़ी छोटी छोटी कैंडल इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैंने मोबाइल पे इस टाइम ये खोला हुआ है, तो उसकी वजह से फिर ये थोड़ा इसी तरह सा नज़र आएगा। अब आप लोगों ने क्या देखना है, देखें ज़रा,
आप लोगों ने जो अगर पीछे नोट किया तो आप लोगों को ये सामने बनता हुआ नज़र आ रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। अब ये देखिए, ये जो सी मेरी लाइन है, ठीक है, अब इसको मैं ड्रा करता हूँ। चलें, अब मैं सपोर्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखें ये, अब क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गई, इस लेवल से आके प्राइस वापस ड्रॉप होगी, फिर इस लेवल पे आई, प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ पर कितनी दफ़ा प्राइस ने टच किया, फिर नीचे ड्रॉप हुई, फिर यहाँ पर टच किया, और उसके बाद जो मैंने अभी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला बताया, जो से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेक ऑफ वाला बताया, वो चेक करें ज़रा। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये देखें, इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, तो मैंने क्या कहा था, पंप होगी प्राइस। तो उसके बाद चेक करें जी प्राइस को, क्या हैवी पंप आया, ये देखें। उसके बाद प्राइस कितना अच्छा पंप हुई। आप लोगों को लाइव चार्ट, मैंने लाइव चार्ट में एग्जांपल दे दी है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखें, यहाँ पर ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ठीक है, ये टच हुआ, ड्रॉप हुआ, यहाँ पर टच हुआ, वापस ऊपर गया, यहाँ पर टच हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर टच हुआ, ऊपर गया। अब यहाँ पर जब इसने ये लाइन को ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने के बाद इसका पंप आपके सामने है, क्या प्राइस ने कितना लंबा इसका हाई बनाया। अब जब इसने इसको पंप कर दिया, अब ये जो सी ऊपर रेजिस्टेंस वाली लाइन थी ना, ये लाइन इसकी सपोर्ट बन गई है। ये थोड़ा बेस एडवांस सा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बाद में ही दूँ, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अब आप लोगों ने ब्रेक वाले में एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से किसी एक को अगर ब्रेक किया, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो नीचे वॉल्यूम है ना, इसको लाजमी देखना है। अगर तो वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा होगा, तभी ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यानी कि रियल ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस लाइन होगी। अगर तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो ये ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब प्राइस वापस नीचे गिर जाएगी, आप लोग इसमें ट्रैप में आ जाओगे, लॉस हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने वॉल्यूम जो सा इस वाली लाइन पे देखें, जब प्राइस ने रेजिस्टेंस को, कैंडल जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो नीचे आप लोग वॉल्यूम वाले इंडिकेटर पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज़ हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो ये ब्रेक जो सी रेजिस्टेंस लाइन को किया वो रियल हुआ। आप लोगों ने करना है कि किसी भी चार्ट में जाना है, वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है, फिर उसका ब्रेकआउट ढूंढना है, और उसके बाद कमेंट में डन लिख देना है, ताकि मुझे पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा और इसको लाजमी से नोट किया होगा। अगर नोट नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसको लाजमी नोट कर लेना है, क्योंकि आप लोग अगर नोट करोगे तभी आपको समझ लगेगी, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी।